ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी के एकादशी व्रत को स्वीकार करें तथा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज पुत्रदा एकादशी के अवसर पर रसपान कीजिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का और साथ ही जानिए पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के विषय में। संतान सुख, बच्चे की अच्छी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं में से एक है सावन पुत्रदा एकादशी व्रत, जो अपने नाम के स्वरूप एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है इससे व्रती की सूनी गोद भी जल्दी भर जाती है, पुत्र पाने की इच्छा पूरी होती है। तो सावन पुत्रदा एकादशी के दिन आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब आप शांति पूर्वक और भक्ति भाव से इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी किसी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान मैं पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है और फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए तो नेत्र बंद कर दिए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया और उसी स्थान पर तत्काल एक ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी।
और राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए देखा तो हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हो गया और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सह रहा है। और ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं। लोमश ऋषि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग उसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब सावन शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा के अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब जानिए सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उस जगह को पवित्र कर लें। अब पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु जी की मूर्ति पूर्व दिशा में स्थापित करें, दाएं ओर कलश पर मौली बांधकर उसे भी स्थापित कर दें, उस पर लाल कपड़ा बांधें और पूजा करें। विष्णु जी का पंचामृत गंगा जल से अभिषेक जरूर करें, फिर उन्हें पीले वस्त्र आज के दिन जरूर पहनाएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। मीठे का भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल जरूर रखें। पुत्रदा एकादशी की कथा आज के दिन आपको जरूर सुननी है। आरती के बाद जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र आदि का दान अपनी क्षमता के अनुसार आज के दिन जरूर करें और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। पुराणों में कहा गया है कि जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता, उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। कई बार ग्रह दोष, पितृदोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता, लेकिन सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से ये समस्त दोष भी खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त करता है। अब जानिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम क्या है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को सुबह देर तक नहीं सोना है। दोपहर और रात्रि में भी जागरण करें। विष्णु जी की भक्ति में इस दिन आप लीन रहें। एकादशी के दिन मन और कर्म से शुद्धता बनाए रखें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। किसी को अपशब्द न बोले, मन में भी बुरे विचार ना लाएं, क्रोध न करें। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना और बनाना दोनों वर्जित है। इससे पाप के भी भागी बन सकते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। व्रती को निराहार व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं। इस व्रत के दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए भी निर्जल व्रत रखती हैं। अब जानिए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों के अनुसार 10वीं तिथि को संध्या समय से अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे एकादशी व्रत शुरू करने पर पेट में अन्न का कोई अवशेष नहीं रहता और व्रती पूरी तरह से शुद्ध होती है। मान्यता है अनुसार कई लोग इसे निर्जला भी करते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में कई व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इन्हीं में से सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम के स्वरूप ही एकादशी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए भी किया जाता है।
यदि आप भी सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसकी कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। जय श्री हरि।